का धन्यवाद हो आज सुंदर दिन के लिए। सारा जगत आनंदित है, पूरी दुनिया आज खुशहाली मना रही है और खुशहाली के लिए दुआ की जा रही है कि पूरे संसार में शांति का राज्य हो, सत्य का राज्य हो और सत्य के आत्मा से हर मनुष्य परिपूर्ण हो जाए और तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। बड़ा दिन यानी क्रिसमस आप सबको मुबारक हो, पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे इलाहाबाद को क्रिसमस की बधाइयाँ और आप सबको परमपिता परमेश्वर की ओर से बहुतायत की आशीष मिले। और सबसे बड़ी आशीष है कि हमारी पिता के साथ मेल मिलाप, हमारे अंदर शांति, और जब शांति होती है तो हमारे अंदर हृदय में जब शांति होती है तो हम किसी से झगड़ा नहीं करते। हर एक का दुख देखकर दुखी होंगे और हर एक के सुख को देखकर सुखी होंगे। उससे बड़ा आनंद और शांति क्या हो सकती है। हम पड़ोसी की तरक्की देखते हुए आनंदित हों, अपने पड़ोसियों के बच्चों को तरक्की देखते हुए आनंदित हो, इससे बड़ा शांति क्या हो सकती है। क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट मास। मास का अर्थ है गैदरिंग, मसीह की, मसीहा के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी प्रार्थना सभा है ये क्राइस्टमस। क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट मास। मास का मतलब है लोगों की गैदरिंग, इकट्ठा होना, इसका अर्थ है क्रिसमस। क्रिसमस कोई त्योहार का नाम नहीं है। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह मनुष्यों को स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, आज़ाद करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए नहीं। कोई एक नया धर्म क्रिएट करने के लिए यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। वो सृष्टि करता है, वो सबके ऊपर है। उसे आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य रिलीजन का गुलाम हो जाए और सोचेगा कि वो परमेश्वर की इबादत कर रहा है। हकीकत तो ये है कि रिलीजन ने परमेश्वर का स्थान ले लिया है और रिलीजन का भूत इतना तगड़ा सवार होता है कि लोग एक दूसरे पर नफरत करने लगते हैं। इसी को रिलीजन कहते हैं। इस रिलीजन को यीशु मसीह नहीं मानते और न हम मानते हैं। हम सत्य को मानते हैं और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा इस सारे अंधकार से, संपूर्ण अंधकार से स्वतंत्र करेगा। सत्य परमेश्वर की ज्योति है और ये ज्योति जब हृदय में चमकती है तो हमारे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। और इसी अंधकार को समाप्त करने के लिए परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में ज्योति भेजी, यानी परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य बन गया और उस खाई को पाट दिया जो आदमी के और ईश्वर के बीच में थी। यानी ईश्वर हमको अरबों मील दूर दिखाई देता था, उससे हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता था। तब परम प्रधान परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने ये निश्चय किया कि वो अपने प्रिय पुत्र को पृथ्वी पर मानव बनाकर भेजेगा और वो मानव हमारी और आपकी समानता और उसकी सूरत में होगा, ताकि परमेश्वर का वो पहला उद्देश्य जब उसने मनुष्य की सृष्टि की थी, मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था, उसी स्वरूप में दोबारा बना दे। और यही स्वरूप परमेश्वर, जब मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप बनकर भी अपने आप को नहीं पहचान सका, अपने पिता को न पहचान सका, तब उसने स्वयं मनुष्य बन गया। स्वयं मनुष्य बनना सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर के लिए, सृष्टिकर्ता के लिए स्वयं अपने आप को मनुष्य बनाकर, साधारण मनुष्य बनाकर सृष्टि के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपने आप की पहचान करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परम प्रधान परमेश्वर ने हमसे कितनी मोहब्बत की है, कितना प्रेम किया है और कितनी बड़ी दया की है। और ये दया परमेश्वर ने हम पर की है। बाइबल में लूका नबी की किताब, जिसमें बहुत ही रिसर्च के बाद लूका उसी समय के व्यक्ति हैं
जिस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में चल फिर रहे थे, सेवा टहल कर रहे थे। लूका ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की माताजी से बातचीत किया था, उन्होंने सारे चेलों से बातचीत किया था, उन लोगों से बातचीत किया था जिनको यीशु ने चंगा किया था। उस जन्म के अंधे से लूका ने बातचीत किया था जो अंधा था, पैदा हुआ था। उस जन्म के लंगड़े से लूका ने बातचीत किया था जो जन्म से लंगड़ा था और यीशु ने उसे चंगा किया था। उस मुर्दे को जिंदा किया था जिसका नाम लाजरस था, लूका ने उससे बातचीत किया था। लूका ने हर चेले से बातचीत किया, माता मरियम से बातचीत किया। लूका ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता पिता से बातचीत किया और उसके बाद सारे रिसर्च के बाद ये वचन लिखा है लूका ने परिचय में। बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। सोचिए, ये सुसमाचार इतिहास है, ये इतिहास है जो भविष्य को तय करता है। सुसमाचार ऐसा इतिहास है जो हमारे भविष्य को तय करता है। ये समझने की बात है, इसको गहराई से समझिए। सुसमाचार इतिहासकारों ने रिसर्च के बाद लिखा है, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। ताली मत बजाओ, काल्पनिक कहानी नहीं है, ये घटना है जो दुनिया के इतिहास में घटी है। और इसीलिए आज हम 25 दिसंबर 2022 ईस्वी लिखते हैं, तारीख जिस मनुष्य के पैदा होने पर दुनिया की तारीख बदल गई हो, उसे हम पहचान नहीं पा रहे। वो है कौन? पूछते हैं तो कौन है? यीशु मसीह। अरे साहब, वो तो ईसाई लोगों का ईश्वर है, वो ईसाई धर्म का संस्थापक है। हमारे ख्याल से सबसे बड़ा धोखा यही है। न तो वो ईसाइयों का परमेश्वर है और न ईसाई धर्म का संस्थापक है। वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, हमारा सृष्टिकर्ता है, और वही है जिसने संपूर्ण मनुष्यों के लिए अपने आप को मनुष्य बना दिया ताकि मनुष्य की और परमेश्वर पिता के बीच की दूरी खत्म कर दे। एकमात्र निष्पाप और निष्कलंक मनुष्य है वो, और सब कुछ दुख उठाने के बाद भी पृथ्वी को आशीष देने के लिए आया है, वो श्राप देने के लिए नहीं। पृथ्वी पर शांति का राज्य स्थापित करने के लिए मसीहा ने जन्म लिया है। और वो मसीहा ऐसा है जो दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दिया, दुख उठाकर क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, गाड़ा गया, और अपने वचन के अनुसार जो उसने भविष्यवाणी उसके बारे में थी कि तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा, वो जिंदा हुआ और जिंदा 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठाया गया जीवित। ये ऐतिहासिक घटना है। इसीलिए आप 2022 एडी लिखते हो और सारी दुनिया का इतिहास एडी और बीसी में 2 भागों में बट गया है। हम जरा समझने की कोशिश करें, अपनी अकल के ताले को खोल दें कि आखिर कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ कभी जिसने इतिहास को 2 भाग में बांट दिया हो? कौन है वो मनुष्य? उसके बारे में खोज करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और बिना खोजबीन के करे हुए हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास को रिलीजन कहते हैं और विश्वास को परमेश्वर के बेटे बेटियों माता पिता का जो विश्वास है, जो बेटे बेटियों का अपने परमेश्वर अपने पिता पर विश्वास है, वैसा विश्वास परमेश्वर का होता है। हमारा विश्वास जीवते परमेश्वर पर है, अंधविश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग पर उठाया गया, और दोबारा इस पृथ्वी पर वो आने वाला है। और दोबारा जब आएगा
तो पृथ्वी का न्याय करेगा। वो क्रूस पर टंगने के लिए नहीं आएगा, वो स्वर्गीय सेनाओं को लेकर, वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ महासामर्थ के साथ बिजली कड़कती है जिस प्रकार बादलों में, सारी दुनिया एक साथ एक समय पर देखेगी जिस समय यीशु मसीह का आगमन पृथ्वी पर होगा दोबारा, और उस वक्त वो न्याय करने आएगा। इससे पहले के न्याय किया जाए, प्रभु यीशु से पूछा उनके चेलों से, अंत का समय कैसे होगा? उन्होंने कहा अंत का समय आने से पहले परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार जो मैंने तुम्हें दिया है, सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो, और फिर अंत आ जाएगा। और अंत केवल विश्वासियों में और अविश्वासियों में ही अंतर होगा। वहां कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई ईसाई और कोई गैर ईसाई वाला हिसाब किताब यीशु मसीह के सामने नहीं होगा। वहां केवल विश्वासी और अविश्वास की अवस्था में रह रहे मनुष्यों के बीच में अंतर हो जाएगा। जैसे भेड़ और बकरियों में अंतर होता है, उस प्रकार से बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। बहुत सारे पत्रकार थे उस जमाने में, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, रोमन जर्नलिस्ट थे। रोमन जर्नलिस्ट जो हुआ करते थे वो कोई मसीह को मानने वाले लोग नहीं थे। वो जो कुछ घटना होती थी उसको उसी प्रकार से रिपोर्ट कर दिया करते थे और राजा को रिपोर्ट किया करते थे। रोमी सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत हुई है, ब्रिटिश से ज़्यादा बड़ी सल्तनत थी रोम की। उस जमाने के इतिहासकारों ने जो कुछ लिखा सोच समझ कर लिखा। जो घटनाएं, जो बातें हमारे मध्य में बीती हैं उन्होंने क्रम से लिखा, और उसी घटनाओं के देखते हुए हम सुसमाचार को जो बाइबल में लिखा हुआ है यदि उससे मेल मिलाप करके रिसर्च करेंगे पता लग जाएगा कि वाकई में ये घटना जबरदस्त हुई थी। दुनिया का इतिहास इस घटना ने बदल दिया। यीशु मसीह के जन्म ने, परमेश्वर ने मनुष्य बनकर जन्म ले लिया और अपने को परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बनाकर हमारे मध्य में हाड़ मांस का मनुष्य बन गया, ताकि सारी मानव जाति के लिए एक आदर्श बनकर संपूर्ण मानव जाति के सामने परमेश्वर के प्रेम का भेद प्रकट कर दे कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि उसने अपना सब कुछ दे दिया, यानी अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज जो घटनाएं इस दुनिया में हो रही हैं, चाहे किसी भी तरह की घटनाएं हों, हमारे पत्रकार लोग भी उन घटनाओं को देखते हैं, लिखते हैं। हमारे इतिहासकार लोग भी घटनाओं को देखते लिखते हैं। आज से 100 साल के बाद जब ये इतिहास लोग पढ़ेंगे यीशु दरबार का, तो जो घटनाएं आज हो रही हैं वो लिखी जाएंगी। वो एक हकीकत होगी, वो कोई गप नहीं होगी, कल्पना नहीं होगी, ये सच्चाई होगी। क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलते हैं, ताकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियों के समानता में दिन ब दिन बदलते चले जाएं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दुनिया में आने का एकमात्र उद्देश्य है कि सारे जगत को अपनी समानता में बना दे। अब यीशु मसीह की समानता में कौन नहीं बनना चाहता है? कोई दुनिया का मनुष्य है जो यीशु मसीह की समानता में न बनना चाहता हो? बहुत कठिन है उनकी समानता में बनना, असंभव है एकदम उनकी समानता में बनना। परंतु परमेश्वर का उद्देश्य है कि सारी मनुष्य जाति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की समानता में हो जाए, यानी उनके समान प्रेम से भर जाए, उनके समान अनंत जीवन से भर जाए, उनके समान मृत्यु पर जय पाले, उनके समान परमेश्वर के पुत्र के समान हम सब हो जाएं, पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य आ जाए। इससे बढ़िया बात क्या है? हर आदमी कल्पना करता है मरने के बाद स्वर्ग जाने की, और हम कल्पना कर रहे हैं, हम जो
कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम एक हकीकत स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं जो पृथ्वी पर आने वाला है। और यहाँ पृथ्वी पर हर आदमी क्या सोचता है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिल जाएगा या नरक में चले जाएंगे। हम दोनों को रिजेक्ट करते हैं, न स्वर्ग को और न नरक को। हमें दोनों नहीं चाहिए। हमें चाहिए परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर, स्वर्ग राज्य पृथ्वी पर आए। हमारी ये प्रार्थना है। और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को यही प्रार्थना सिखाई, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कहाँ आए? पृथ्वी पर। परमेश्वर पिता का राज्य पृथ्वी पर आए। ये यीशु मसीह की प्रार्थना सिखाई हुई है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। अगर स्वर्ग की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी हो रही है, वहां क्या है? वहां कोई रोगी नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई चोरी और डकैती नहीं है, वहां आनंद और शांति है। यहां पर लिखा है 9 अध्याय में पहले पद से, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, अंतिम दिनों में ताल की यर्दन के पार अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अगर देखें हम लोग तो इन गड़हरियों पर यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसी इलाके के गड़हरियों के पास खड़े हो रहे हैं। उन्हें होश नहीं है कि जगत का सृष्टिकर्ता मनुष्य बनकर आ गया है, और वो आराम से भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं और सो रहे हैं। लिखा है कि उनके ऊपर ज्योति चमकी, प्रभु का तेज उनको चारों ओर चमका, वो डर गए। ये भविष्यवक्ता ने कहा कि ज्योति चमकेगी अंधकार में उस इलाके में, और हुआ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत और साथ में स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए स्वर्ग में। तो गड़हरिये आपस में कहने लगे, आओ हम बैतलहम को जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में बालक को पड़ा देखा, जिन्हें उन्होंने देखकर सारी बातें जो बालक के विषय में कही थी बताई। और सुनने वालों ने उन बातों को जो गड़हरियों ने कहा था आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। गड़हरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। यह है पहला दर्शन जो उन गड़हरियों को मिला। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे खोजी लोग भी थे उस दुनिया में। ये तो वो लोग थे जो कि आसपास घूम रहे हैं और उनको यही पता नहीं कि हमारे शहर में यीशु दरबार लगा है, हमारे शहर में पवित्र आत्मा का संदेश दिया जाता है, हमारे शहर में आत्मा का संदेश, सत्य का संदेश दिया जाता है ताकि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। पता लगता है कि दूर दराज से ज्योतिषी लोग हैं, ज्योतिषी लोग पूरब देश से। अब पूरब देश कौन सा है, बड़ा मुश्किल है इसका अंदाजा लगाना। हेरोदेस राजा के दिनों में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये बुद्धिमान लोग हैं, ये अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से और ज्योतिष के ज्ञान से, सितारों के ज्ञान से
ये मालूम कर लिए कि अचानक आकाश में एक अद्भुत तरीके का तारा चमक रहा है जो कभी चमका नहीं है। और वो अद्भुत तारा जो है, उनके ज्ञान के अनुसार इज़राइल देश में एक परमेश्वर एक राजा को पैदा किया है जो हमारे लिए वर्शिप के योग्य है, यानी जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ है। उस राजा को हम सलाम करना चाहते हैं। ये ज्योतिषी लोग पूरब देश से चल दिए, बुद्धिमान लोग आज भी हैं दुनिया में, वो आगे होने वाली बातों को पता कर लेते हैं। भविष्य में क्या होना है उन्हें अंदाज लग जाता है और वो उसी तरफ मुड़ने लगते हैं। लेकिन ना समझ लोग, जिनको समझ नहीं है, उनके घर के पास कुछ भी होता रहे उन्हें फिक्र नहीं रहती है, वो अपनी भेड़ बकरियों में मस्त हैं। और ये ज्योतिषी लोग दुनिया के दूसरे कोने से प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर राजा हेरोदेस घबरा जाता है। वो कहता मेरे घर में तो कोई राजा पैदा नहीं हुआ, राजा मैं हूं पूरे इज़राइल का, राज्य मेरा है, और ये नया राजा कहाँ पैदा हो गया। उसने बुलाया, अपने नबियों को बुलाया, शास्त्रियों को बुलाया, फरीसियों को बुलाया, कहा कि शास्त्रों में ढूंढो किस राजा का जन्म, मसीहा का जन्म जिसकी भविष्यवाणी मूसा नबी ने की है, जिसकी भविष्यवाणी इब्राहिम के समय से हुई है, कहाँ पैदा होगा। तब उन्होंने ढूंढा और पाया कि मीका नबी ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। मीका की पुस्तक पुराने नियम में है। सैकड़ों वर्ष पहले यीशु के जन्म से मीका नबी ने भविष्यवाणी की कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, परंतु तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। यानी इस भविष्यवाणी को हम जब देखेंगे, मीका नबी की भविष्यवाणी है ये, परमेश्वर के, वो भी महान परमेश्वर के नबी हुए हैं मीका। और मीका की ये भविष्यवाणी 5 अध्याय में पाई जाती है। मीका नबी की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 2 पद लिखा है, हे बैतलहम, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। यानी यीशु मसीह को ये 2000 साल पहले जन्म नहीं लिए हैं, 2000 साल पहले तो मनुष्य के रूप में आए हैं, लेकिन उनका निकलना तो अनादिकाल से होता आया है। ये मीका नबी यीशु मसीह के 700 वर्ष पहले कह रहा है। मीका नबी यीशु के जन्म से 700 बिफोर, 700 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी कर रहा है। यशाया नबी 700 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि उनका आना निश्चित होगा। यहाँ पर बैतलहम जगह आइडेंटिफाई करी जाती है। मीका नबी के अनुसार बैतलहम में जो अनादिकाल से अनादिकाल तक जो परम प्रधान परमेश्वर है, वही मसीहा के रूप में इस पृथ्वी पर पैदा होगा। और ये सुनकर ये हेरोदेस राजा ज्योतिषियों से कहता है कि जाओ भाई, तारा ठीक समय किस वक्त दिखाई दिया था हमें बताओ, और जाकर बालक के दर्शन करो, और जब मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी उस बच्चे के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। सच्चाई ये थी कि राजा हेरोदेस जलन के मारे परेशान था, वो उस बच्चे का नाश करने की तैयारी में था, और इसलिए ज्योतिषियों को स्वप्न में स्वर्गदूत ने दर्शन में कहा कि तुम उस तरफ से लौट के न जाना, वरन दूसरे मार्ग से अपने देश में चले जाना। जब उन्होंने तारे को देखकर आनंदित हुए, बाहर निकलकर तारा फिर उन्हें दिखाई देने लगा, और वो तारा जाकर ठीक बैतलहम में, जिस
गौशाले में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, ठीक उसी स्थान पर तारा रुक गया और ज्योतिषी लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने सोना, मूल्यवान गंधरस तमाम चीज़ें भेंटें चढ़ाई और स्वप्न में उन्हें चेतावनी परमेश्वर ने दी कि हेरोदेस के पास लौट कर नहीं जाना, ठिकाना मत बताना बच्चे का, नहीं तो वो बच्चे को मार डालेगा। वो ज्योतिषी लोग दूसरे मार्ग से चले गए और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह निरंतर इस पृथ्वी पर होश व हवास में सेवा करने के लिए धीमे धीमे अपने माता पिता के अधीन और व्यवस्था के अधीन बढ़ते रहे और व्यवस्था को पूरा करते रहे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह व्यवस्था का लोप करने के लिए नहीं, यानी परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आए हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्था को पूरा किया, अपनी देह पर संपूर्ण व्यवस्था पूरी की, निष्पाप निष्कलंक रहकर पूरे इतिहास में प्रभु यीशु मसीह पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाया गया। और जब 3 कोर्ट्स में उनकी ट्रायल हुई, तीनों कोर्ट में उन्हें नॉट गिल्टी पाया गया, परंतु उस जमाने के व्यवस्थापक यहूदी समाज के लोगों ने उनमें एक ही दोष पाया था, वो था ईश निंदा का। ईश निंदा का अर्थ है हम परम प्रधान परमेश्वर सृष्टिकर्ता के लिए कोई ऐसा शब्द बोलें जिससे उसकी निंदा हो। और ईश निंदा थी कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। केवल एक वजह से उनको क्रूस पर टांगा गया था कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं और वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच बोलते हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए बेगुनाह निष्पाप और निष्कलंक मेमने बन गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को जब बपतिस्मा देता है तो उस वक्त कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। होता क्या था, मेमने जो थे, मेमनों की कुर्बानी की जाती थी, उनके सर पर हाथ रखे अपने मनुष्य स्वयं पाप करता था साल भर और अपने गुनाहों को मेमने के सर पर रखकर उसे कुर्बान कर दिया जाता था, ये कहकर कि मैं मेमने के साथ अपने पाप के लिए दंड ले रहा हूं। गर्दन मेमने की कट रही है और पाप तुमने देह में किए हैं। ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अपना ही मेमना तैयार किया, एक देह तैयार की जिसे हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, और उस देह पर सारे जगत के पापों को लाद दिया गया, सारी सृष्टि के गुनाहों को लाद दिया गया। और इसलिए उसने अपनी देह पर हमारे पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठा लिया, जिम्मेदारी ले ली। और जब उसने दुख उठाया तो मेरे पापों के लिए दुख उठाया, यानी वो मेमना बन गया जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अब हर साल उसे कुर्बान करने की आवश्यकता नहीं है। उस मेमने की कुर्बानी अब हर वर्ष नहीं होती। पिछले 2000 साल से यरूशलेम में कोई कुर्बानियां नहीं हो रही हैं। एक ही कुर्बानी हुई थी, वो यीशु मसीह की क्रूस पर कुर्बानी हुई थी, और उस कुर्बानी के बाद किसी जानवर की कुर्बानी वहां नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि का पाप और दंड यीशु ने अपनी देह पर उठा लिया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाए जाने से हम चंगे होते हैं। यशाया नबी 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर का मेमना दुख उठाएगा,
परमेश्वर का मसीहा दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करेगा, अपनी महिमा में, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेगा। और परमेश्वर की महिमा में वो अकेला प्रवेश नहीं कर रहा है, सारी मानव जाति को लेकर प्रवेश कर रहा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का ये मेमना, यशाया नबी कहता है कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। लोग कहते हैं कि यहां पर चंगाई के लिए दुआ होती है। अरे भाई, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को अपनी देह पर उठा लिया और उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप 2000 साल पहले मेरे पाप, मेरे श्राप, जिसके कारण मुझ पर रोग और बीमारी आ रही है, वो रोग और बीमारी का पूरा दंड आप उठा लिए हो, इसलिए मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो, मुझे छुटकारा दो, मुझे पाप से क्षमा करो, मुझे नया जीवन दो। वही तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करता और तुम्हें सारे रोगों से चंगा करता है। ये प्रार्थना करते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है सब उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही है जो तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों से तुम्हें चंगा करता है। वही है जो तुम्हें मौत से बचाता और तुम्हारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जीवन का दाता है। यीशु जीवन देने आया है, मृत्यु नहीं, अनंत जीवन देने आया है। अनादिकाल से उसका आना होता रहा है। यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ। हमारे पुराने प्रवचनों में भी आप सुन सकते हो इस बात को। उसका आना, उसका प्रकट होना हजारों हजारों साल से होता आया है, लेकिन मनुष्य के रूप में परमेश्वर का मेमना बनकर केवल 2022 साल पहले आया था। परमेश्वर का मेमना बनकर, ताकि वो जगत के पाप अपनी देह पर उठा ले जाए। और यीशु मसीह हम जानते हैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। शांति का राजकुमार कहा जाएगा। यशाया नबी 700 years बिफोर, 700 वर्ष पूर्व यशाया भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, तुम्हें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, इटर्नल फादर और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रखेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। बोलिए आमीन। यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे थे, उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रार्थना की कि जो उनकी पीठ पर कोड़े मार रहे हैं, जो उनके हाथों में कीले ठोक रहे हैं, जो उनके पैरों पे कीले ठोक रहे हैं, जो उनका निरादर कर रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं, उन्हीं के लिए तो आए हैं। इन्हीं पापियों के लिए तो आए हैं दुनिया में। वो इन्हीं गुनहगारों के लिए तो दुनिया में आए हैं कि इन्हें क्षमा करें। यीशु ने प्रार्थना किया। सोचिए, उसकी शांति का अंत नहीं है। अगर इतनी दर्द और पीड़ा आदमी के शरीर में हो रही हो, तो अगर उसके अंदर शांति नहीं है तो वो कैसे आशीर्वाद दे देगा। यीशु कह रहे हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं तो इन्हें उद्धार देने आया हूं, मैं तो इन्हें मुक्ति देने आया हूं, क्योंकि जहां मेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, बंधुआई नहीं है, आजादी है। मैं इन्हें आजाद करने आया हूं और ये मुझे दोष देकर कि मैं परमेश्वर का पुत्र कह रहा हूं अपने को, क्रूस पर टांग रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे। यीशु की प्रार्थना ही आज दुनिया का उद्धार कर रही है।
वरना पापियों की कमी नहीं है संसार में। यही यीशु मसीह की एक प्रार्थना है जिसके बल पर आज हम यहाँ खड़े हैं, जानते हो। उसी प्रार्थना के बल पर आज हम दुनिया में खड़े हैं। हर गुनहगार के लिए वो प्रार्थना है। परमेश्वर का पुत्र जिंदा है और आज भी उस प्रार्थना में अटल है। वो आपको आशीर्वाद और शांति देने आया है। वो शांति का राजकुमार है और दुनिया के अंत तक हमारे साथ है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी जगहों पर जहाँ भी है खड़े हो जाएंगे। रहदहिंदरहिंदलमा शुद्रिहंदुरीम सक्करदलबेम अमरेहिंदुरीयन शाखरंदलबिहा खरियंदलमा शुद्रिहंदुरीबा अलहंदलमी मशियांदलहाम खरबा शौरिहंदलेम शरिहंदलबेम रोहिंदलहंदलबीम रिहंदलहा खरहंदलमी मशियादरबिया रोहा दरियन साखरंदलबिया रेखरियंदुरियन शांदुरीमा रहमा रीमा शदुरिहंदलबे रेखरियंदलबे मशक्करबिहा अलहंदलमी मिसियातहा। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में हूँ। या तुम में से 2 जन किसी बात पर एक हों और वो मुझसे मांगे तो मेरे पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे प्रभु, आज हम नजात मांग रहे हैं, आज हम उद्धार मांग रहे हैं, क्योंकि मुक्ति मार्ग, आज मानव मुक्ति दिवस है। सारी मानव जाति को पाप से, श्राप से और अनंत काल की मृत्यु से आप उद्धार दे रहे हैं। आज हमारे देश में, हमारी दुनिया में उद्धार दीजिए। हमारी इस पृथ्वी पर शांति की स्थापना कीजिए। स्वर्ग राज्य को पृथ्वी पर लाइए प्रभु। हमारी प्रार्थना है स्वर्ग राज्य जल्दी आए ताकि हमारी पृथ्वी पर अब ज़्यादा लहू न बहाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत युद्ध हुए हैं, आज भी युद्ध हो रहे हैं। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। हे प्रभु, इस वक्त आपकी शांति की ज़रूरत है। आप अपनी शांति का आत्मा उड़ेल दीजिए, पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए, उस सत्य के आत्मा को उड़ेल दीजिए। हमारे देश प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे इस दरबार में और हमारी इस दुनिया में, हमारे पड़ोसी देशों में पवित्र आत्मा और शांति के आत्मा को उड़ेल दीजिए और रोग और बीमारियों को हमारे मध्य से दूर कीजिए। ये महामारी जो 2 साल पहले आई थी हमारे देश में प्रवेश न करने पाए। प्रभु, इसने बहुत दुख दिया है। इस कोरोना महामारी ने हमारे देश को, हमारी दुनिया को बहुत दुख दिया है। अब इसको बढ़ने न दें। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अनुग्रह किया है कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर आपके सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। हम उस गुड न्यूज़ को बता सकते हैं सारी दुनिया को, जिसमें आपने मुक्ति का मार्ग खोला है और उस मुक्ति के मार्ग का नाम है यीशु मसीह, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हे प्रभु, अपना दाहिना हाथ बढ़ा और इन बेटे बेटियों को जहाँ भी हैं, यदि किसी में कोई रोगी है, बीमार है, आप उसे चंगा करें। अपना स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर इन्हें आशीर्वाद दें। किसी को दिलो दिमाग में तकलीफ है, प्रभु से दूर करें, दुख दूर करें, अपनी शांति से इन्हें भरपूर करें। हमारे प्रदेश, हमारे देश के सारे अधिकारियों को आप शांति का आत्मा दें।